हेलो दोस्तों। तो हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज थ्योरी ऑफ कॉजेशन देखेंगे। ओके, इसको अपन कार्य कारण वाद भी बोलते हैं। ठीक है। अभी हम सांख्य का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सांख्य के लिए ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे, बट हाँ, हम ओवरव्यू देखते हैं कि कार्य कारणवाद क्या होता है। ओके। एंड कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए। ओके, तो हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं? कार्य कारण वाद बोलते हैं। ठीक है ना? किसके किसके बीच का ये वाद है? कार्य और कार्य और कारण के बीच का क्या है ये? वाद है। ओके। अब अपन देखते हैं कि इंडियन फिलोसफी में कितने प्रकार के कार्य कारणवाद दिए गए हैं, रिलेशन दिए गए हैं कॉज और इफेक्ट के बीच में। ओके, कॉज और इफेक्ट के बीच में अपन इंग्लिश में कार्य को इफेक्ट बोलते हैं और हिंदी में सॉरी और कारण को कॉज बोलते हैं। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के हैं? ये तीन प्रकार के दिए गए हैं इंडियन फिलोसफी में। कौन कौन से हैं? पहला स्वभाववाद है, दूसरा सत्कार्यवाद है, तीसरा असत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद को टू टाइप्स में और डिवाइड किया गया है, दैट इज परिणामवाद एंड सेकेंड वन इज विवर्तवाद। ओके। अब अपन देखेंगे कि स्वभाववाद क्या है। स्वभाववाद को जब अपन देखेंगे तो स्वभाववाद को चारवाक सिस्टम, स्वभाववाद को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? चारवाक सिस्टम कर रहा है। एक सेकंड में चेंज कर लेती हूँ। हाँ। ओके। तो स्वभाववाद को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? चारवाक सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। ये थ्योरी बहुत ही पुरानी है। ठीक है। दिस व्यू इज वेरी ओल्ड एंड फाउंड मेंशन इन उपनिषद्स। उपनिषद्स में भी ये मेंशन है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन श्वेताश्वरा उपनिषद दैट स्वभाव और नेचर इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या बोला जाता है? देखो, स्वभाववाद को जब अपन देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो क्या आ रहा है? स्वभाव आ रहा है। स्वभाव क्या है? स्वभाव, या अगर हम दूसरे उसमें देखें तो स्वभाव को अपन नेचर बोलते हैं। ठीक है ना? नेचर बोलते हैं। अच्छा, स्वभाव क्या होता है? किस तरीके से आप स्वभाव को देखते हैं? अगर आप जर्नल वे में इस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो स्वभाव क्या है? किसी भी व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव हो सकता है। जैसे अपन पौधों का स्वभाव देखते हैं, पौधों का स्वभाव क्या है? जो फल देने वाले पौधे हैं उनका स्वभाव है फल देना। ओके। पानी का स्वभाव क्या है? अगर हम पानी का स्वभाव देखें तो वो क्या है? पानी का स्वभाव है प्यास को बुझाना, प्यास बुझाना। ओके। आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव क्या है? जलना। ठीक है। ओके। अब अगर अपन ऐसा बोले कि आग ठंडी है तो ये तो बहुत अजीब लगेगा सुनने में, राइट? सॉरी, ये गलत लिख दिया था मैंने, प्लीज डोंट माइंड। ओके। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आग का स्वभाव, आग ठंडा है, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आग का स्वभाव क्या है? जलना है। उसी तरीके से पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव प्यास बुझाना है। हम बोले कि अरे यार पानी पी रहे हैं पर प्यास ही नहीं बुझ रही, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? अगर हम बोले कि पानी ठंडा है, या ऑफ कोर्स उसका स्वभाव है ही। और अगर बोले हम पानी गर्म है, नहीं। अब उसे आप इस तरीके से मत देखना कि हमने उसे केटल में डाल के उबाल दिया फिर हम बोल रहे हैं पानी गर्म है, नो। ओके। अच्छा, फल देना अगर हम बोल रहे हैं तो अगर पेड़ का स्वभाव है फल देना तो वो फल अवश्य देगा, है ना? जब तक उस पे कोई कोई उस पे फंगस या कोई उस पे बीमारी नहीं लगती है तब तक वो पेड़ अवश्य ही फल देगा, है ना? जैसे अपन देखते हैं कि चलो फल देने के अलावा भी अपन देखते हैं कि एक जो वृक्ष है, वृक्ष का काम क्या है? हमें छाया प्रदान करना। ओके। तो ये वो देगा ही, ये क्या है? ये उसका नेचर है, ये उसका नेचर है। ओके। तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि जो वर्ड है वो किसका कारण है? वर्ड स्वभाव का कारण है। ओके। स्वभाव की वजह से ही वर्ड है हमारा। ओके। देखो, स्वभाववाद इज ऑल्सो डिस्कस द, अच्छा ठीक है, ये लिखा हुआ है कि स्वभाववाद को अपन ने सर्वदर्शन संग्रह में भी डिस्कस हुआ है ये, जहाँ पे ये बोला जाता है
कि जो फिनोमिना ऑफ वर्ड है इज द प्रोड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द इनहेरेंट नेचर ऑफ थिंग्स। ओके, देखो जो सर्वदर्शन संग्रह में जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो जगत है, जो वर्ड है, वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हुआ है। किससे? इनहेरेंट नेचर, इनहेरेंट नेचर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के इनहेरेंट नेचर से स्पॉन्टेनियसली ये प्रोड्यूस हो गया है। ओके, इट इज सेड देयर दैट द हीट ऑफ फायर। ओके, ये जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रही थी, देखो देयर इज ऑल्सो मेंशन कि जिस प्रकार से हीट ऑफ फायर है, आग का जलना है, कूलनेस ऑफ वाटर, पानी का ठंडा रहना है, रिफ्रेशिंग कूलनेस ऑफ विंड, हवा चल रही है तो आपको ठंडी हवा मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं, तो ये क्या है, ये इनहेरेंट नेचर है इन चीजों का। आग का इनहेरेंट नेचर क्या है? जलना है। आग का इनहेरेंट नेचर क्या है? जलना है। पानी का इनहेरेंट नेचर क्या है? कूलनेस। और विंड का इनहेरेंट नेचर क्या है? रिफ्रेशिंग कूलनेस। ओके, ठंडी हवा चलना। तो और आल कम into existence because of their own nature. There is no creator of these phenomena. ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी क्रिएटर नहीं है इन फिनोमिना का, वो ये उसका अपना नेचर है। ओके, तो स्वभाव, चूंकि चारवाक में तो आपने देखा ना कि चारवाक किसी भी चीज को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता है ना। चारवाक सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, इनका एक ही एम है। इनका एम क्या है? सिर्फ एक है। वो क्या है? वो सुख है। वो सुख है, भौतिक जीवन का सुख। वो भौतिक जगत के अलावा वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और भौतिक जगत की वो संकल्पना किस तरीके से कर रहे हैं? प्रत्यक्ष के थ्रू कर रहे हैं। ओके, अर्थात जो भी उन्हें इंद्रिय प्रत्यक्ष है, वो उन चीजों को क्या मान रहे हैं? सत्य मान रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीजें उनके लिए असत है, असत्य है। बाकी वो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्वभाववाद कंप्लीट हो गया, अब अपन देखते हैं सत्कार्यवाद। ओके, तो सत्कार्यवाद को देखो, जो सांख्य फिलॉसफी है वो सत्कार्यवाद को ही मानता है। ओके, और अद्वैत वेदांत भी सत्कारवाद को स्वीकार करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सत्कारवाद है क्या। तो सत्कारवाद क्या कहता है कि द इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कॉज इन अ पोटेंशियल कंडीशन। ओके, अच्छा देखो स्वभाववाद क्या कह रहा है। देखो हमारे पास क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक क्या है? कार्य है, एक क्या है? कार्य है, दूसरा क्या है? कारण है। ठीक है, यहाँ पे कार्य कारणवाद का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कार्य में कार्य और कारण जो है, तो देखो कार्य में कारण एग्जिस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि पहली चीज क्या थी? स्वभाववाद थी। तो वहां पे क्या बोला गया है कि जो कारण है वो इनहेरेंट है ऑलरेडी, किसके अंदर? कार्य के अंदर, जो कि स्पॉन्टेनियसली वो क्या होता है? वो बाहर निकलता है या फिर हमें दिखाई पड़ता है ना। और इसी तरीके से हमारे जगत का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा स्वभाववाद जो चारवाक मान रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा बोलता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का क्या कहना है कि जो कारण है, जो कारण है वो क्या होता है? प्री एग्जिस्ट होता है। प्री एग्जिस्ट होता है किस पे? किस पे? कार्य पे। ओके, प्री एग्जिस्ट होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कॉज। ओके, तो कार्य के अंदर, कार्य के अंदर ऑलरेडी कारण क्या है? कारण एग्जिस्ट है। इसी की और इस एग्जिस्टेंस के अंदर ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है कि वो कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओके, परिवर्तित हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में क्या है कि कारण कार्य में पहले से ही क्या होता है? उपस्थित होता है। ओके, तो ये हो गया अपन का सत्कार्यवाद। इसके बाद एक और आता है, चलिए एक छोटा सा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। थर्ड वन था क्या अपन का? असत्कार्यवाद। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो कि जैसा जो सत्कार्यवाद है उसके आगे आ लग रहा है, दैट
इज कि ये जस्ट अपोजिट है किसके, सत्कार्यवाद के। ओके, तो असत्कार्यवाद को अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कारण प्री एग्जिस्ट नहीं होता है कार्य में, कारण पहले से ही कार्य में उत्पन्न नहीं होता है। तो अपन असत्कार्यवाद को एक और नाम देते हैं, वो क्या है, वो आरंभवाद है। आरंभवाद ये बोल रहे हैं कि जो कार्य हमें मिल रहा है वो क्या है, नवीन उत्पत्ति है, नवीन उत्पत्ति है। ओके, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो एक नई उत्पत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले से कहीं और एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं कि हाँ, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं अपन कि क्या लिखा हुआ है कि सो इट इज नॉट बेसिकली न्यू क्रिएशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नया क्रिएशन नहीं है, नया क्रिएशन क्या था, वो असत कार्यवाद में जाएगा। एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मटेरियल कॉज, बट इफेक्ट इज ओनली एन explicit manifestation of that which is contained in its material cause। ओके, ये बोल रहा है कि जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट मैनिफेस्टेशन है ना, किसका, हमारे मटेरियल कॉज का, जो कि पहले से ही उसमें क्या था, विच इज कंटेन्ड इन इट्स मटेरियल कॉज, जो कि उसके मटेरियल कॉज में पहले से ही कंटेन्ड था। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अपन देखते हैं कि पहला क्या है, अ पॉट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द क्ले, जो घड़ा है हमारा वो क्ले से अलग तो नहीं है। अ क्लोथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेड, जो हमारा कपड़ा है वो धागे से अलग नहीं है। देयर आर टू डिवीजन ऑफ सत्कार्यवाद। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो ये दो एग्जांपल्स अपन ने देख लिया, कौन कौन सा, वो बोल रहे हैं कि जो हमारा घड़ा है, जो हमारा पॉट है, वो किससे अलग नहीं है, क्ले से अलग नहीं है। क्योंकि क्ले के अंदर ये पोटेंशियल था कि वो घड़ा बन सके, तभी वो क्या बना, घड़ा बना, है ना, तभी तो उसे कुम्हार के द्वारा उसे घड़ा बनाया जा सका। अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल ही नहीं होता तो वो किस प्रकार इसको पॉट पे कन्वर्ट करता। ओके, उसी तरीके से जो कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, जो कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति है वो कपड़ा इसलिए बना पाया क्योंकि थ्रेड के अंदर, धागे के अंदर ये पोटेंशियल था कि वो खुद को कपड़ा, कपड़े के रूप में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, क्लोथ के रूप में कन्वर्ट कर सके, ये क्या थी, उसके अंदर पोटेंशियलिटी थी। ठीक है, अब देखो सत्कार्यवाद को दो रूपों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से हैं, एक परिणामवाद है, दूसरा विवर्तवाद है। ओके, दे आर called to be Parinamvad, who believe that the effect is real transformation of its cause. But who believe the effect is unreal, they are Vivartavadians। ओके, देखो तो परिणामवाद वाले क्या बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि जो इफेक्ट है वो क्या है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, उसके कारण का, जो कार्य है हमारा वो क्या है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, कारण का। ओके, और जो ये बात को नहीं मानते हैं वो कौन है, विवर्तवादियंस है। तो सांख्य योगा व्यू इज नोन एज प्रकृति परिणामवाद। ओके, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रकृति को कि प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं किसके, सांख्य फिलॉसफी के। तो यहाँ पे सांख्य योग क्या बोलता है, सांख्य और योग दर्शक दोनों ही ये मानते हैं कि जो उनका कारण कार्यवाद है वो कैसा है, प्रकृति परिणामवाद है, प्रकृति के परिणाम स्वरूप है। ओके, रामानुज का व्यू क्या है, रामानुज ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं, शंकर विवर्तवाद को मानते हैं। शंकर बोलते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो रियल नहीं, वो अनरियल है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को स्वीकार करते हैं ना। इट इज द सांख्यियंस who have actually established the theory of Satkaravad by different argument। Okay, ईश्वर कृष्ण has discussed the theory of Satkaravad in his सांख्य कारिका। तो अपन ने सांख्य कारिका देखा था कि ईश्वर कृष्ण ने लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें उन्होंने सत्कारवाद को डिफेंड किया है। चलिए देखते हैं अपन आगे कि ही गिव। ओके, तो अपन ने देखा कि ईश्वर कृष्ण ने क्या किया है, डिफेंड किया है किसको, सत्कारवाद को। तो उन्होंने कितने आर्ग्यूमेंट दिए, 5 प्रकार के आर्ग्यूमेंट दिए। दैट इज असद कारणात, सेकेंड वन इज उपादान ग्रहणात, थर्ड इज सर्व संभव संभवात। ओके, फोर्थ वन इज
सत्तस्य साक्ष्य कारणात्, ओके, और लास्ट वन इज कारण भावार्थ। ठीक है, तो ये 5 तरीके के उन्होंने क्या दिए हैं, आर्गुमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि असद कारणाद को क्या बोलते हैं। तो इफ द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, इट बिकेम अ mere nonentity, non-entity, sorry, it became a mere non-entity like the hare's horn or the sky flower and can never be produced, okay। सबसे पहली चीज ये क्या बोल रहे हैं कि इफेक्ट अगर इफेक्ट पहले से प्री एग्जिस्ट नहीं है कॉज में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एंटिटी बन के रह जाएगी जिसको इमेजिन ही कर सकते हैं, हम उसको रियल में नहीं देख सकते। जैसे वो हेयर हॉर्न को दे रहे हैं एग्जाम्पल। अच्छा, ये हेयर हॉर्न क्या है, तो अपन ऐसा मान लो कि जैसे आजकल आपने देखा होगा कि ये यूनिकॉर्न की बात होती है ना, पिंक कलर के घोड़े की। क्या ये सच में पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये क्या है, सिर्फ एक सपने टाइप से है ना, जिसकी रियलिटी हम रियल में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। स्काई फ्लावर किसने देखा है कि आकाश में क्या है, फूल है। तो ये सारी चीजें क्या है जो कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, कैन नेवर बी प्रोड्यूस, ये क्या है, असद कारणात है, ओके। सेकंड क्या है कि उपादान ग्रहणात की बात हो रही है, तो क्या है ये, द इफेक्ट इज only a manifestation of its material cause। बोल रहा है कि जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल कॉज का मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज इट इज इनवेरिएबली कनेक्टेड विद इट, क्योंकि वो उससे इनवेरिएबली कनेक्टेड है, मतलब उससे वो अलग नहीं हो सकता है, कनेक्टेड विद इट, ओके। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन है किसका, उसके मटेरियल कॉज का। जिस तरीके से अपन ने देखा था पहले एग्जांपल कि पॉट, जो क्ले है वो पॉट से अलग नहीं है ना। क्ले के अंदर ये पोटेंशियल था कि वो पॉट बन सके। तो पॉट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन है किसका, क्ले का, ओके। थर्ड क्या है, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ सबसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सर्व संभवात, सर्व संभव, अच्छा इसको इस तरीके से पढ़ लो कि सर्व सर्व संभव संभव अभवात, ओके। मतलब कि सब कुछ से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। दिस सजेस्ट दैट द इफेक्ट बिफोर इट्स मैनिफेस्टेशन इज इम्प्लिसिट इन इट्स मटेरियल कॉज, ओके। बोल रहा है कि ये चीज पहले ही तय हो जाती है कि किससे क्या प्रोड्यूस होगा, क्या किसका मैनिफेस्टेशन है। हम हर किसी से हर कुछ नहीं निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि क्या है, सत्स्य साक्ष्य कारणात्, ओके। ठीक है, ओनली एन इफिशिएंट कॉज कैन प्रोड्यूस दैट फॉर विच इट पोटेंट, ओके। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस होगी जिसके लिए उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, ओके। दिस अगेन मीन्स दैट द इफेक्ट बिफोर इट्स मैनिफेस्टेशन, अपने मैनिफेस्टेशन से पहले, इज पोटेंशियली कंटेन्ड इन इट्स मटेरियल कॉज, वो अपने मटेरियल कॉज में पोटेंशियली कंटेन्ड था, ओके। द प्रोडक्शन इज ओनली अ एक्चुअलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल। बोल रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पोटेंशियल का एक्चुअलाइजेशन है, ओके। उस पोटेंशियल का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअलाइजेशन है, सॉरी। वेयर इट नॉट सो, देन कर्ड शुड बी प्रोड्यूस आउट ऑफ वाटर। अगर ऐसा नहीं होता तो दही को हम लोग पानी से भी प्रोड्यूस कर पाते, और कपड़े को हम आउट ऑफ थ्रेड एंड, ओके। तो कपड़े को हम रीड से भी ले आते, ऑयल को हम सैंड पार्टिकल से भी
क्या करते हैं, सैंड पार्टिकल से भी क्या कर पाते, निकाल पाते। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो। लास्ट क्या है, कारण, कारणात भावात। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द इफेक्ट इज द एसेंस ऑफ इट्स मटेरियल कॉज। ये क्या है, ये सार है किसका, इसके मटेरियल कॉज का। एंड एज सच आइडेंटिकल विद इट, और वो क्या है, इसके साथ क्या होगा, आइडेंटिकल भी होगा। व्हेन द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन इज रिमूव्ड, जैसे ही जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं मैनिफेस्टेशंस के बीच में, उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो इफेक्ट नेचुरली फ्लोज आउट ऑफ इट्स कॉज। तो जो कार्य है वो अपने आप ही कारण से बाहर फ्लोज हो जाते हैं, बह जाते हैं, मतलब निकल आते हैं एक तरीके से, मान लो। द कॉज एंड द इफेक्ट आर इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि जो कॉज और इफेक्ट है, कॉज और इफेक्ट है, ये क्या है, ये सिंपली क्या है, कॉज का एक्सप्लिसिट क्या है, इफेक्ट, और इफेक्ट का इम्प्लीसिट क्या है, कॉज है। ओके, द क्लोथ इज कंटेन्ड इन द थ्रेड, थ्रेड में क्लोथ कंटेन्ड था। ओके, क्लोथ कंटेन्ड था, और क्लोथ में, तो थ्रेड का एक्सप्लिसिट क्या हुआ, क्लोथ हुआ, और क्लोथ का इम्प्लिसिट क्या हुआ, थ्रेड हुआ। द ऑयल इन द ऑयल सीड्स, जो ऑयल निकला, तेल निकला, वो किससे निकला, तिल से निकला, है ना, ऑयल सीड्स से निकला, वो किसी और चीज से नहीं निकला। कर्ड किससे निकला, मिल्क से निकला। द इफेक्ट, द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज, बोल रहा है कि जो उसका मटेरियल कॉज है उसमें प्री एग्जिस्ट करता है, ये क्या है, कारण भावार्थ है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में असत कारणात को देखें, असत कार्य कारण को देखेंगे। असत कार्यवाद देख लिया है, असत कार्यवाद, असद कार्यवाद को कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके साथ ही अपन सांख्य का, सांख्य दर्शन को कंटिन्यू करते हुए, सांख्य दर्शन को कंटिन्यू करते हुए अपन ओके, सत्कार्यवाद तो अपन ने देख लिया ना। ओके, तो कल अपन क्या देखेंगे कि प्रकृति, प्रकृति को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, प्रकृति और उसके साथ साथ पुरुष, और किस तरह से इस जगत का इवोल्यूशन हुआ है। अगर ज्यादा लेट नहीं होगा तो ये चीज भी अपन कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो कल अपन लोग ये चीजों को डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। Like the video, please subscribe the channel and also press the bell icon for next notification, for next notification. Okay, thank you so much guys, have a good day, thank you.